कहानी की शुरुआत होती है और हमें आज से 32 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां आइजेन नाम की एक कंपनी धरती के कोने यानी कि इक्वेटर के पास एक आइलैंड पर हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर पर रिसर्च कर रही होती है। इस कंपनी का मानना था कि डायनासोर काफी बोरिंग थे, क्यों ना उन पर म्यूटेशन प्रक्रिया अपनाई जाए, यानी कि उनके जीन में परिवर्तन करके तरह तरह के डायनासोर्स को बनाया जाए टूरिज्म के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और उस कंपनी ने ऐसा किया भी। उन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट्स बनाए। इसी प्रोसेस के दौरान एक दिन अचानक एक गलती के कारण उस लैब का सिस्टम फेल हो गया, जिसके कारण वहाँ बने सारे म्यूटेंट्स आजाद हो गए और उन्होंने वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उस रिसर्च लैब को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब हमें प्रेजेंट टाइम में मार्टिन को दिखाया जाता है, जो अपनी कार में बैठा हुआ था। तभी उसकी गाड़ी में जोरा नाम की एक लड़की आकर बैठ जाती है। दरअसल मार्टिन जोरा का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ हमें जोरा के बारे में पता चलता है कि जोरा एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। मार्टिन जोरा से कहता है कि मेरी कंपनी एक यूनिक मेडिसिन बना रही है, जिसके लिए हमें कुछ खास चाहिए और मुझे पता चला है कि वो खास चीज हासिल करने में तुम मेरी पूरी मदद कर सकती हो। यहाँ जोरा को मार्टिन की बातें समझ नहीं आती। फिर मार्टिन बताता है कि दुनिया की 20% आबादी दिल की बीमारी से ग्रस्त है, यानी कि 5 में से 1 इंसान, और मेरी कंपनी उसी दिल की बीमारी का दवाई बनाना चाहती है ताकि हर वर्ग के लोगों को इससे फायदा हो। और इसके लिए हमें इक्वेटर पर रह रहे डायनासोर के 3 अलग अलग प्रजातियों के ब्लड सैंपल्स चाहिए। जोरा कहती है वो एक प्रतिबंधित एरिया है जहां इंसानों का जाना सख्त मना है। पर यहाँ जोरा मार्टिन की मोटी रकम के ऑफर को सुनकर इस मिशन पर जाने के लिए मान जाती है। अब ये दोनों शहर के म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ ये मिलते हैं डॉक्टर हेनरी से। दरअसल हेनरी वही इंसान है जिन्होंने मार्टिन को डायनो के ब्लड से दवा बनाने की जानकारी दी थी। डॉक्टर हेनरी ने बताया कि 3 प्रजातियों के डायनासोर्स जो हवा, पानी और जमीन पर पाए जाते हैं और जो इक्वेटर पर हैं, उनके ब्लड से बने दवाई से दिल की बीमारी का इलाज आसानी से संभव हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर हेनरी मिशन पर जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है मेरा काम बस जानकारी देना था। पर जैसे ही वो मिशन से मिलने वाली रकम की बात सुनता है और साथ ही कि वो डायनासोर को अपनी आंखों से देख पाएगा, वो इस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। अब ये लोग समुद्र के किनारे एक आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ जोरा मार्टिन को अपने दोस्त डंकन और उसकी टीम से मिलवाती है। डंकन जोरा की ही तरह एक एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका था। डंकन भी अपनी टीम के साथ इस मिशन में शामिल था, पर वो अचानक इस मिशन पर जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर उनकी रकम दोगुनी कर दी जाए तो वो अपनी टीम के साथ इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब चूंकि मार्टिन के लिए ये मिशन काफी जरूरी था, इसलिए वो इनकी शर्त मान लेता है और फिर ये सभी एक बोट में बैठकर निकल पड़ते हैं इस मिशन के लिए। कुछ दूर आगे निकल जाने के बाद मार्टिन बताता है कि मोसासोर यानी कि समुद्र में रहने वाला डायनासोर हमें इक्वेटर से सटे 150 मील के इलाके में ही मिलेगा, वो वहीं रहता है। अब हैंडी एक इंजेक्शन डिवाइस के बारे में सभी को बताता है। वो कहता है कि इस डिवाइस के द्वारा डायनासोर के बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा। डायनासोर की खाल 4 इंच मोटी होती है, इसलिए इस डिवाइस को डायनासोर से 10 मीटर की दूरी से ही चलाना होगा। ब्लड कलेक्ट करते ही ये डिवाइस ऊपर आसमान में चला जाएगा, फिर पैराशूट में बदलकर ये हमारे पास आसानी से वापस आ जाएगा। जोरा कहती है ये काम मैं करूंगी। जोरा और डंकन जो बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों यहाँ मिलकर अपनी अपनी जिंदगी के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। जोरा कहती है हमने जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए, मगर इस बार हमें थोड़ा अमीर बनने और जिंदगी जीने का मौका मिला है, जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। ये सभी इसी तरह अपनी मस्ती में लगातार समुद्र में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनसे कुछ मील की दूरी पर हमें रूबेन और उसकी छोटी सी बोट पर उसकी 2 बेटियों टेरेसा और इसाबेल को दिखाया जाता है। इनके साथ उस बोट पर टेरेसा का बॉयफ्रेंड जेवियर भी था। जेवियर काफी आलसी बंदा था। वो रूबेन की एक भी बात नहीं सुनता था, जिस वजह से रूबेन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर फिर भी रूबेन उसे कुछ नहीं कहता, बस अपनी बेटी टेरेसा के लिए, क्योंकि टेरेसा रूबेन को काफी पसंद करती थी। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक टेरेसा की नजर दूर से आ रहे किसी विशाल समुद्र
समुद्री जीप पर जाती है। इन्हें लगता है कि वो कोई बड़ी सी व्हेल है, मगर जैसे ही वो विशाल जीप इनके बोट से टकराता है, इन्हें पता चलता है कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि समुद्र का सबसे विशाल डायनासोर है। पहली टक्कर के बाद इन्हें लगता है कि शायद वो डायनासोर वहाँ से चला गया होगा, मगर वो तो इनके पीछे ही पड़ चुका था। अब दूसरी टक्कर में वो डायनासोर इनके बोट को पलट देता है। इस दौरान रूबेन और उसकी दोनों बेटियां तो बोट से बाहर आ जाती है, मगर जेवियर बोट के अंदर ही फंस जाता है क्योंकि वो अंदर सो रहा था। रूबेन उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर जेवियर उसे कहीं नहीं मिलता। पर अचानक जेवियर इमरजेंसी बैग लेकर बाहर आ जाता है, मगर तभी वो विशाल डायनासोर उसके पीछे पड़ जाता है। पर इससे पहले कि जेवियर उस डायनासोर का शिकार बनता, वो पलटे हुए बोट के ऊपर आ जाता है। अब ये लोग मदद के लिए इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं और वो सिग्नल कैच कर लेता है डंकन। डंकन ये बात मार्टिन को बताता है, पर मार्टिन कहता है वे लोग यहाँ से 28 मील उल्टी दिशा में हैं। हम अपने बोट को नहीं मोड़ सकते क्योंकि हम अपनी मंजिल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं और कुछ घंटे में ही उस फैमिली के लिए कोई और मदद आ जाएगी। पर जोड़ा चाहती थी कि वो उन लोगों को बचाने जाए और डंकन भी यही चाहता था, इसलिए डंकन अपने साथी से बोट को उल्टी दिशा में मोड़ने को कहता है। उधर समुद्र में हमें रूबेन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ मदद के आने का इंतजार कर रहा था और उसे इंतजार करते हुए एक रात गुजर भी चुका था, पर अभी तक कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। उसे काफी डर भी लग रहा था, पर तभी रूबेन की नजर डंकन के बोट पर जाती है, जिसे देखकर ये सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब इस फैमिली को बचाने के बाद इनसे पूछा जाता है कि आखिर इनकी बोट समुद्र में डूबी कैसे, क्योंकि समुद्र में तो कोई तूफान आया ही नहीं। रूबेन कहता है कि हमारे बोट से कोई अजीब सा जीव टकराया जिसके पंख थे और वो काफी विशाल था। उसी जीव ने इनके बोट पर हमला किया था, पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए। यहाँ रूबेन के इतना कहने तक की देरी थी कि सभी को समझ आ जाता है कि वो विशाल जीव कोई और नहीं बल्कि समुद्र का सबसे विशाल डायनासोर है, मतलब कि इनका पहला शिकार जिसका ब्लड इन्हें चाहिए। पर यहाँ रूबेन और उसकी फैमिली को नहीं बताया जाता है कि आखिर ये सभी किस मिशन पर हैं। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इनके कंप्यूटर पर बीप का सिग्नल आता है। हेनरी कहता है वो डायनासोर हमारे काफी करीब है। जोड़ा कहती है क्या हमने उसे ढूंढ लिया? इस पर हेनरी कहता है नहीं, उसने हमें ढूंढ लिया। ये कहते ही इनकी बोट में एक जोड़ की टक्कर लगती है, मतलब कि वो डायनासोर वहाँ आ चुका था। इतने विशाल डायनासोर को देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। अब जोड़ा इंजेक्शन डिवाइस लेकर डेक पर जाती है और हेनरी से कहती है कि वो उसे अच्छी तरह से बांध दे। इसके बाद जोड़ा उस डायनासोर पर निशाना लगाती है। उसका पहला निशाना चूक जाता है, मगर जैसे ही जोड़ा दूसरा निशाना लगाने वाली होती है कि तभी वो डायनासोर इनके बोट से आ टकराता है, जिसके तेज झटके के कारण जोड़ा डेक के नीचे गिर जाती है। मगर यहाँ जोड़ा की किस्मत अच्छी थी कि हैंडी ने उसे डेक से अच्छी तरह से बांध दिया था, वरना वो डायनासोर का निवाला बन जाती। अब जोड़ा फिर से निशाना लगाती है और इस बार वो निशाना सटीक लगता है और वो इंजेक्शन डिवाइस खुद ही डायनासोर के ब्लड को भरकर आसमान में उड़ जाता है, फिर इनके पास आ जाता है। अब जोड़ा उस सैंपल को सूटकेस में रखती है। तभी हेनरी वहाँ आता है और जोड़ा से कहता है अगर हम ये सैंपल मार्टिन को ना दे तो? मेरे कहने का मतलब है कि हम ऐसी कंपनी को ये सैंपल देने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे महंगी दवाई बनाने वाली है, जिसे दुनिया के 99% लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। इस पर जोड़ा कहती है ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि पानी में डायनासोर की म्यूटेशन प्रजाति स्पाइनोसोरस वहाँ आ चुके हैं और वो उनके सिप के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। जोड़ा कहती है ये तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तभी बॉबी बंदूक लेकर बाहर निकलता है और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। डंकन बॉबी को गोली चलाने से मना करता है, पर वो डंकन की बातों को नहीं सुनता और तभी एक स्पाइनोसोरस मौका देखकर बॉबी पर हमला कर देता है और उसे कच्चा ही चबा जाता है। सभी इस हादसे का अफसोस मना ही रहे थे कि तभी एक डायनासोर इसके सिप पर फिर से हमला कर देता है। इसी दौरान इसाबेल तेज झटके के कारण सिप से नीचे गिर जाती है
मगर वो रेलिंग को पकड़ लेती है। अब इससे पहले कि इसाबेल भी स्पाइनोसोरस का शिकार बन जाती, समय रहते उसके डैड उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब डंकन उन डायनासोर्स से सभी की जान बचाने के लिए सिप को उथले पानी की ओर लेकर जाने लगता है। वो कहता है कि स्पाइनोसोरस उथले पानी में नहीं आ सकते। इसी दौरान सभी को समझ आ जाता है कि उथले पानी में मौजूद चट्टानों से टकराकर सिप कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए रूबेन टेरेसा से कहता है कि अंदर जाओ और रेडियो से 3 बार इमरजेंसी सिग्नल भेजो ताकि हमारे लिए मदद आ जाए। अब टेरेसा जैसे ही इमरजेंसी सिग्नल देने के लिए रेडियो उठाती है, तभी वहाँ मार्टिन आ जाता है और कहता है कि तुम इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेज सकती, ये सब हमें खुद ही संभालना होगा। दरअसल मार्टिन नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट को उसके इस मिशन की भनक भी लगे। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। इसी दौरान गलती से टेरेसा का पैर फिसलता है और वो सिप के नीचे गिर जाती है, पर वो समय रहते किनारे को पकड़ लेती है। अब वो मार्टिन से मदद के लिए बार बार गुहार लगाने लगती है, पर मार्टिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता, बस उसे देखता रहता है। और फिर हाथ फिसलने के कारण टेरेसा समुद्र में गिर जाती है। तभी जेवियर की नजर टेरेसा पर पड़ती है। वो जल्दी से एक लाइफ जैकेट लेकर पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। ये देखकर रूबेन भी अपनी बेटी इसाबेल को लेकर पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सिप कभी भी चट्टान से टकरा सकता है। अब सिप पर बचे बाकी लोग जरूरी सामान को इकट्ठा करने लगते हैं और डंकन के कहते ही उसे लेकर सिप से कूद जाते हैं। इनका सिप पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, पर फिर भी डंकन किसी तरह सही सलामत किनारे तक पहुंच जाता है। अब फाइनली ये सभी किनारे तक आ चुके थे, पर हेनरी सभी से कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि वो जमीन पर भी आते हैं। तभी हम नीना को देखते हैं जो सामान को खींचकर किनारे तक ला रही थी। उसी वक्त हम नीना के पीछे एक स्पाइनोसोरस को देखते हैं जिसे नीना नहीं देख पाती, और फिर मौका पाते ही वो स्पाइनोसोरस नीना को भी अपना शिकार बना लेता है। ये सभी नीना को जाते हुए देखते हैं, मगर ये उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। जोरा मार्टिन से कहती है कि हमें इस टापू के बारे में बताओ, यहाँ के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मार्टिन कहता है ये जगह एक लेबोरेटरी थी जहाँ पर डायनासोर की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती थी, पर यहाँ चल रहा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसके बाद इस लेबोरेटरी को बंद कर दिया गया, पर जो म्यूटेंट बन चुके थे वो यहीं रह गए और लगातार अपनी संख्या बढ़ाने लगे। मतलब कि ये आइलैंड खतरों से भरा पड़ा है, इसलिए हमें अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। जोरा कहती है मैंने एक बचाव टीम को काम पर रखा है जो 24 घंटे बाद हमें चॉपर से लेने यहाँ आ जाएंगे। मार्टिन ने कहा था यहाँ दक्षिण पश्चिम की ओर एक हेलीपैड है, मैंने चॉपर को वहीं बुलाया है, मगर वो 2 मिनट तक ही हमें ढूंढेंगे। अगर हम नहीं मिले तो वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उधर हमें रूबेन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित था और चलते चलते आइजेन कंपनी के पाइपलाइन तक पहुँच चुका था, जिसके बारे में उसने मार्टिन के मुँह से सुना था कि इस पाइपलाइन के जरिए ये रिसर्च सेंटर तक पहुँच सकते हैं जहाँ एक गाँव बसा हुआ है और वहाँ इन्हें कुछ न कुछ मदद मिल जाएगी। उधर हमें डंकन की टीम को दिखाया जाता है। वे लोग जंगल के बीच से पानी के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान जोरा मार्टिन से पूछती है कि टेरेसा आखिर पानी में कैसे गिरी, तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मार्टिन कहता है मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर तब तक वो पानी में गिर चुकी थी। जोरा कहती है अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें डायनासोर का निवाला बनने के लिए यही छोड़ दूंगी। उधर हम इसाबेल को देखते हैं जिसे जंगल में एक छोटा सा एनिमल मिलता है, जिसे देखकर इसाबेल डर जाती है। इस पर इसाबेल के डैड कहते हैं ये एक शाकाहारी जीव है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। उधर मार्टिन जो चलते चलते एक झरने के पास पानी भरने के लिए रुकता है, तभी मार्टिन की नजर ऊपर एक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर पर जाती है। उसमें पायलट की डेड बॉडी कंकाल बन चुकी थी, मगर उसके हाथ में एक गन थी जिसे मार्टिन सबसे छुपाकर अपने पास रख लेता है। अब रात में हम जेवियर को देखते हैं जो टॉयलेट करने के लिए जंगल में थोड़ा आगे जाता है। वो टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक खतरनाक डायनासोर आ जाता है। अब इससे पहले कि वो डायनासोर जेवियर पर हमला करता, तभी एक बड़ा उड़ने वाला डायनासोर वहां आ जाता है और उस छोटी डायनासोर को लेकर वहां से चला जाता है। जेवियर जैसे ही ये नजारा देखता है उसकी सांसें अटक जाती है। अब अगली सुबह डंकन की टीम चलते चलते घने घास के मैदान तक पहुंच जाती है और वहां इनकी नजर पड़ती है विशाल और खूबसूरत टाइटेनोसोरस पर। टाइटेनोसोरस को देखते ही हेनरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे को वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो उनके काफी करीब जाकर
उन्हें महसूस करने लगता है। इसी दौरान जोड़ा टाइटेनोसोरस के खून को भी आसानी से कलेक्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें रूबेन को दिखाया जाता है। उसके पैर में चोट लगी हुई थी, पर फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रहा था। पर तभी अचानक वे सभी एक खाई में गिर जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक छोटी सी नदी के किनारे। उस नदी के किनारे इन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तभी इनकी नजर जाती है नदी के दूसरे किनारे मरे पड़े एक डायनासोर पर। लेकिन दूसरे किनारे और भी कुछ था, और वो था एक बोट। टेरेसा अपने डैड से कहती है कि आपका पैर जख्मी है, अगर हम उस बोट से सफर करें तो हम जल्द से जल्द गांव तक पहुंच सकते हैं। पर यहाँ रूबेन टेरेसा को मना करता है क्योंकि उसे वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर टेरेसा अपने डैड की बात नहीं सुनती और नदी को पार करके पहुँच जाती है दूसरी ओर। अब जैसे ही टेरेसा उस लाइफ बोट को पानी में खोलती है, तभी उसके पीछे एक बड़ा और विशाल डायनासोर जो सोया हुआ था वो उठ जाता है। टेरेसा यहाँ रुकती नहीं, वो जल्दी से अपनी फैमिली को उस बोट पर बिठाती है और फिर चप्पू चलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। पर वो विशाल डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है। अब कुछ दूर आगे जाते ही वो डायनासोर इनके बोट को पलट देता है। उस नदी के पानी में बहुत अधिक लहरें थी, जिसमें बहते हुए सभी एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाते हैं। पर ये देखते हैं कि इसाबेल उनके साथ नहीं है, और तभी इसाबेल के चिल्लाने की आवाज बोट के अंदर से आती है। मतलब कि वो बोट के अंदर ही रह गई। इसाबेल जोर जोर से चीखने लगती है, जिसकी आवाज वो डायनासोर सुन लेता है। लेकिन इससे पहले कि इसाबेल पर वो हमला करता, इसाबेल समझदारी दिखाते हुए किसी तरह अपनी फैमिली के पास तैरते हुए आ जाती है। वो डायनासोर भी उसकी ओर आता है, पर दो चट्टानों के बीच जगह नहीं होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। उधर हमें जोड़ा की टीम को दिखाया जाता है, जो अपने तीसरे और आखिरी शिकार के पीछे थे, और वो तीसरा शिकार होता है उड़ने वाला डायनासोर। यहाँ इन्हें पता था कि उड़ने वाले डायनासोर से सैंपल कलेक्ट करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये उनके घोंसले में जाकर उनके अंडे से सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब जोड़ा और हेनरी रस्सी के सहारे ऊंचे पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। हालांकि ये काम काफी खतरनाक था, पर ये लोग हिम्मत नहीं हारते और फाइनली उड़ने वाले उस डायनासोर के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। पर ये दोनों उस घोंसले को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो घोंसला किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। पर उस मंदिर के वहाँ होने का रहस्य इन्हें समझ नहीं आता। अब हेनरी जल्दी से उस डायनासोर के अंडे से सैंपल निकालने लगता है और कहता है कि इससे अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जोड़ा हेनरी से कहती है, तुम क्या चाहते हो, हमें इस सैंपल के साथ क्या करना चाहिए। हेनरी कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि इस सैंपल से बने दवाई का फायदा दुनिया भर के लोगों को हो, ना कि कुछ गिने चुने लोगों को जिसके पास ढेर सारा पैसा है। तभी क्लर्क जो घोंसले के बाहर पहरा दे रहा था, वो देखता है कि वो उड़ने वाला डायनासोर वहाँ आ चुका है, जिसके अंडे का सैंपल ये ले रहे थे। अब वो डायनासोर अंदर जाते ही उन दोनों पर हमला कर देता है। इसी दौरान वो सैंपल हेनरी के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और लुढ़कते हुए पहाड़ के एक कोने तक चला जाता है। तभी क्लर्क उस डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए उसकी ओर एक औजार फेंकता है, जिसके बाद वो डायनासोर बाहर आकर क्लर्क पर हमला करने लगता है। ये देखकर डंकन और मार्टिन जल्दी से क्लर्क को ऊपर खींचने लगते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो डायनासोर क्लर्क को डंकन के सामने ही अपना निवाला बना लेता है। इसके बाद वो डायनासोर डंकन और मार्टिन के पीछे पड़ जाता है। अब उस डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। इधर हेनरी जो पहाड़ के किनारे लटका हुआ था, जोड़ा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे पानी में आ गिरता है, जिससे उसकी जान बाल बाल बचती है। अब बचे हुए सभी टीम मेंबर्स हेनरी के पास आ जाते हैं और तभी वो सैंपल भी सही सलामत नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं सालों पहले बंद हो चुके आईजेन नाम के उस रिसर्च सेंटर तक, जहां इन्हें हेलीपैड दिखाई देता है, जिसके बारे में जोड़ा ने कहा था। वहीं रूबेन भी अपनी फैमिली को लेकर उस रिसर्च सेंटर तक आ जाता है। वहां पहुंचकर टेरेसा जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। टेरेसा की आवाज जोड़ा सुन लेती है, पर यहाँ जैसे ही टेरेसा की नजर मार्टिन पर जाती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी मार्टिन अपने पास रखा हुआ
गन बाहर निकाल लेता है। गन देखकर सभी पीछे हट जाते हैं। अब इससे पहले कि वहाँ कुछ और होता, तभी वहाँ पर उड़ने वाले बहुत सारे डायनासोर्स आ जाते हैं। उस डायनासोर को देखकर सभी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और दोनों टीम फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रूबेन अपनी फैमिली के साथ एक स्टोर रूम के अंदर छुप जाता है और दरवाजे को अंदर से ब्लॉक कर देता है। तभी इसाबेल को वहाँ वो छोटा सा क्रिएचर दिख जाता है जो उसके पीछे वहाँ आ गया था। इसाबेल जैसे ही उसके पास जाती है तभी एक उड़ने वाला डायनासोर छत को तोड़कर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर इसाबेल डर के मारे फ्रिज के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी रूबेन उस डायनासोर का ध्यान भटकाता है और इसाबेल को अपने पास बुला लेता है। इसी दौरान इन सभी की नजर जमीन के नीचे बने सुरंग पर जाती है। अब ये सभी जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं। उधर हमें डंकन और हेनरी को दिखाया जाता है जो उन डायनासोर से बचते हुए लैब के अंदर चले जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर डायनासोर के म्यूटेंट्स बनाने के लिए उन पर कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जो शायद काफी पेनफुल रहा होगा डायनासोर्स के लिए। अभी डंकन की नजर वहाँ बने एक मैप पर जाती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वहाँ बने अंडरग्राउंड सुरंग समुद्र तक जाते हैं और वहाँ एक बोट है। वहीं बाहर हम जोरा और मार्टिन को देखते हैं। इन दोनों के पीछे भी एक डायनासोर लगा हुआ था, पर इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर मार्टिन गाड़ी लेकर वहाँ से अकेले ही निकल जाता है, क्योंकि उसे बस सैंपल चाहिए था जो कि उसे मिल चुका था। तभी वहाँ वो हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसके बारे में जोरा ने कहा था। वो हेलीकॉप्टर इन्हें ढूंढने लगता है, पर उन्हें नीचे कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी तो डायनासोर के डर से छुपे हुए थे। पर ये लोग इस मौके को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हेनरी किसी तरह बाहर निकलता है और एक ऊंचाई पर चढ़कर वहाँ से फ्लेयर गन चलाता है, जिसे देखकर वो हेलीकॉप्टर इनकी ओर आने लगता है। मगर तभी वहाँ एक विशाल डायनासोर आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को खिलौने की तरह पकड़कर तोड़ देता है। मतलब कि इन सभी की यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उधर जोरा देखती है कि एक फ्लाइंग डायनासोर अंडरग्राउंड में जा रहा है और वो जानती थी कि अंडरग्राउंड में रूबेन अपनी फैमिली के साथ है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से उस अंडरग्राउंड के अंदर जाती है और मौका मिलते ही उस डायनासोर पर गोली चलाकर उस फैमिली को बचा लेती है। अब ये दोनों ग्रुप एक साथ आ जाते हैं और जल्दी से समुद्र के किनारे तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर डेक के पास पहुँचते ही ये देखते हैं कि सामने दरवाजा बंद है। उस दरवाजे को ओपन करने का स्विच बाहर था और कोई पतला इंसान ही वहाँ से बाहर निकलकर बटन ऑन कर सकता था। तभी इसाबेल उस पतले रास्ते से बाहर निकलकर बटन ऑन कर देती है, लेकिन जैसे ही इसाबेल पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वो भयानक और विशाल डायनासोर वहाँ आ चुका है। अब इससे पहले कि वो इसाबेल पर हमला करता तभी वहाँ पर मार्टिन गाड़ी लेकर आ जाता है, जिससे उस डायनासोर का ध्यान भटक जाता है। मार्टिन उस डायनासोर से बचने की पूरी कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि वो डायनासोर मार्टिन को कच्चा ही चबा जाता है। बचता है तो सिर्फ उसका हाथ जो सूटकेस से लगा हुआ था। अब उस सूटकेस को जोरा ले लेती है। अब चूंकि उस विशाल डायनासोर के वहाँ रहते इन सभी का वहाँ से निकलना नामुमकिन था, इसलिए डंकन डिसाइड करता है कि वो उस डायनासोर का ध्यान अपनी ओर डाइवर्ट करेगा ताकि सभी लोग सुरक्षित वहाँ से निकल जाए। मतलब कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके सबकी जान बचाना चाहता था। वो ऐसा ही करता है। वो फ्लेयर गन चलाकर उस डायनासोर को अपने पीछे दूसरी ओर लेकर चला जाता है। हालांकि जोरा डंकन को ऐसा करने से मना भी करती है, पर डंकन जोरा की बात नहीं सुनता। अब वहाँ से दूर जाते हुए जोरा बुझते हुए फ्लेयर गन को देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। इस बात से जोरा काफी दुखी हो जाती है, पर जैसे ही ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं इन्हें एक फ्लेयर गन की रोशनी दिखाई देती है और वो फ्लेयर गन कोई और नहीं बल्कि डंकन ने ही चलाया था। मतलब कि वो जिंदा था। अब ये लोग डंकन को बोट पर बिठाते हैं और फिर उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। उस बोट पर हम इसाबेल के दोस्त उस छोटे से क्रिएचर को भी देखते हैं, जिसे इसाबेल अपने साथ ले जा रही थी। वहीं जोरा और हेनरी डिसाइड करते हैं कि वो सैंपल से बनने वाले दवाई का फायदा पूरी दुनिया को देंगे ताकि गरीब से गरीब लोगों को इसका फायदा हो। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।